जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। कमरे कांग्रेस सपा की जो सरकार बनेगी, वो सरकार उसको हड़प कर लेगी। मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है, तो 5 बीघा ही आपके बच्चों को मिलेगा, बाकी कांग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी। आप अपनी संपत्ति क्या कांग्रेस सपा के भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? जरा पूरी ताकत से बनाइए, मुद्दा बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। जाने देंगे? आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों, ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है, वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है, इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है। जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। ये माताओं बहनों की बचत पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी माताओं बहनों को संपत्ति का हकदार बनाने में मैं आपका चौकीदार बन के खड़ा हूं। बीते 10 वर्षों में मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं। इनमें से 3 करोड़ से अधिक पक्के घर माताओं बहनों के नाम मिले हैं। ये मेरी माताओं बहनों की ताकत है। मोदी ने बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए ताकि सरकारी लाभ का सीधा पैसा घर की माता बहन के खाते में जाए। और अब मोदी की गारंटी है कि 3 करोड़ बहनों को, आंकड़ा याद रखिए, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। आज देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, आशावान है, सामर्थ्यवान है, कर्तृत्ववान है, और मुझे मेरे देश के युवाओं पर नाज है। मैं दुनिया में जाता हूं ना, तो मुझे लोग पूछते हैं, मोदी जी इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े सपने। मैंने कहा इस सपनों की ताकत मुझे मेरे देश के नौजवानों से मिलती है, उनके सामर्थ्य से मिलती है। आज देश में नए नए अवसर बन रहे हैं, नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। युवाओं की हर आकांक्षा का ध्यान हमारी सरकार रख रही है। युवाओं की सहायता के लिए
मुद्रा लोन है, स्किल इंडिया मिशन है, स्टैंड अप इंडिया मिशन है। हमारी नौकरियों में गैर जरूरी इंटरव्यू खत्म कर दिए। हमने स्थानीय भाषाओं में परीक्षाओं का प्रावधान किया। हमने सरकारी व्यवस्थाओं को फेसलेस बना दिया। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने आजादी के बाद से ही भाई भतीजावाद को बढ़ाया, युवाओं की क्षमता को बर्बाद किया। अभी इसका ताजा प्रमाण मिला है। आप जरा सुनिए और लोगों को बताइए। शायद आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। ताजा प्रमाण मिला है। हमारे पड़ोस में राजस्थान में, वहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है, और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी, और कोई और नहीं कह रहा है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे, वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता है। यानी राजस्थान में अब कांग्रेस का ही पेपर लीक हो गया है। यही कांग्रेस की सच्चाई है। इसलिए देश के युवाओं को, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार की पहचान ही अच्छी सड़कें, आधुनिक रेल लाइन, मेट्रो सुविधाएं, कोविड में वैक्सीन की व्यवस्था, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड। हम आगरा, फतेहपुर सीकरी सहित इस पूरे क्षेत्र को पूरी दुनिया के निवेशकों और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने में जुटे हैं। आप याद रखिएगा, ये जो अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं ना, लाखों लोग आ रहे हैं। काशी में जो कॉरिडोर बना है, लाखों लोग आ रहे हैं। आप मान के चलिए, वो निकलते हैं अयोध्या आने के लिए, वे निकलते हैं काशी के लिए आने के लिए, लेकिन वो जरूर आगरा आकर के जाते हैं। और इसलिए यहां का टूरिज्म तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है। आपको तो एक हाथ में 2-2 लड्डू है। आप याद रखिएगा, आपका वोट एसपी सिंह बघेल जी और राजकुमार चाहर जी को तो मिलेगा ही, लेकिन जब आप वोट उनको देंगे ना, तो उनको तो मिलेगा ही, लेकिन ये वोट मोदी को भी मिलेगा। तो आप मोदी को वोट देंगे, पक्का देंगे। और इसलिए 7 मई को कुछ समय अपने इस सेवक के लिए जरूर निकालना। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही शादियां क्यों न हो, कितने ही निजी काम क्यों न हो, लेकिन जब मैं इतनी मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, तो मतदान के दिन मेरा आपसे कुछ समय मांगने का हक बनता है कि नहीं बनता है?
मैं इतना तो मांग सकता हूं कि नहीं मांग सकता हूं? मैं देशवासियों से इतना तो मांग सकता हूं ना कि आप देश के लिए 1-2 घंटे निकालिए, गर्मी हो तो भी निकलिए, मतदान कीजिए, मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के कहना मोदी जी आए थे, आप सबको राधे राधे कहा है। पहुंचा देंगे राम राम, मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।